हेलो दोस्तों, शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो स्पेशली पैट के लिए ऐसा नहीं है कि पैट वाले ही पढ़ेंगे, सबके लिए हैं। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है जीवन का भौतिक आधार है। तो जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य है। सेकेंड क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तीसरा क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? राइबोसोम है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में जो पाया जाता है वो कोशिका भित्ति, लवक, रितिका, ये सब पाए जाते हैं। आंसर है ये सभी। कोशिका की आत्महत्या की तैली कहलाता है। तो इसमें से कोशिका की आत्महत्या की तैली कौन सी होती है? वो लाइसोसोम होती है। किसी कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है जल पाया जाता है 80% से ज़्यादा किसी भी कोशिका में। निम्नलिखित में से कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कोशिका का यातायात प्रबंधक जो होता है वो किसको कहते हैं? गोल्गी का है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो जोहानसन ने किया था। अनुवांशिकी परिवर्तन होता है क्रोमोसोम्स के थ्रू। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी संतति कोशिका का निर्माण होता है? तो कितनी संतति का होता है? 2 का। ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसमें से कितने के लिए प्रसिद्ध थे? वो आनुवंशिकता के नियम के लिए प्रसिद्ध थे। जीन उपस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है? डीएनए। डीएनए का द्विकुंडल प्रारूप किसने दिया था? वाटसन ऑफ क्रिक ने। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से पुत्र का जन्म होगा? तो पुरुष का Y और स्त्री का X। शिशु का प्रतित्व सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट का। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण जो किया था वो H.G. खुराना ने किया था। उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? हार्गो डिवरेज। प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्रकृति चयन का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें से मनुष्य का अवशेषी अंग? सामने वाले चपटे दांत जो होते हैं वो अवशेषी अंग नहीं होते हैं। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? डीएनए का प्रमुख कार्य है आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवहन हेतु आनुवंशिक गुणों के उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन कौन से हैं? तो आनुवंशिक रोग कौन कौन से हैं? ये सभी हैं। वर्धानता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे आनुवंशिक रोग हैं। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में खून का बहना बंद नहीं होता है। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? स्तनधारी। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह क्या होता है? ऑस्ट्रिच होता है, शुतुरमुर्ग जिसे बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु में अमृतत्व का गुण पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? अमीबा में। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा होता है? तो नियत तापी प्राणी जो होता है वो चमगादड़ होता है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है तो कौन है? वो नीली व्हेल है। एम्फीबिया वर्ग के जंतु कैसे होते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? ये गलत हो गया है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। वो एम्फीबिया वर्ग के जंतु जो होते हैं वो जल और थल दोनों पे पाए जाते हैं। विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा का है सबसे बड़ा संघ।
पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है युग्लिना को। पक्षियों की हड्डी होती है। पक्षियों की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है। स्तनियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। स्तनधारी वर्ग के किस जंतु में रक्त का तापमान सर्वाधिक पाया जाता है? तो बकरी में तापमान जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। वैशेले सर्पों में विष ग्रंथियां परिवर्तित रहती हैं लार ग्रंथि में। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली है? तो फ्लाइंग फिश जो है वो वास्तविक मछली है। शीत रक्त वाला प्राणी है। तो शीत रक्त वाला प्राणी कौन है इनमें से? सर्प, मछली, छिपकली, ये सभी ही शीत रक्त वाले प्राणी हैं। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो ऊतक कवच जो होते हैं वो किस प्रकार की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? वो एपिथीलियमी होते हैं। तंत्रिका निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? इनमें से घाव भरने में सहायक कौन सा होता है? एपिथीलियमी। तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक की इकाई कौन सी है? न्यूरॉन। ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ऊँट का जो कुबड़ होता है वो किसका बना होता है? वसीय होता है वो। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? ऊतक का उदाहरण पूछ रहा है, इनमें से कौन सा है? रक्त जो है वो ऊतक का उदाहरण है। निम्नलिखित में संयोजी ऊतक के उदाहरण है। संयोजी ऊतक की बात हो रही है तो क्या उदाहरण है उसके? हड्डियां, लिम्फ, रक्त, ये सभी ही ऊतक के उदाहरण है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त जो है वो किस प्रकार का ऊतक है? वो संयोजी है, अभी ऊपर ही बताया था। मानव शरीर में इच्छा अनुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? रेखित ऊतक पाए जाते हैं। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है संकुचनशील ऊतक को? पेशी ऊतक जो होता है। चेतना ऊतक के नाम से जाना जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो चेतना ऊतक के नाम से जाना वाला ऊतक जो होता है वो तंत्रिका होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में संपन्न होता है। रक्त में उपयोग हेतु अधिकतम पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो कहाँ से किए जाते हैं? वो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? जांघ में सबसे मजबूत हड्डी। पित्त निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? स्रावित। स्थापित नहीं है, स्रावित है। तो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? यकृत के द्वारा। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो लिवर में। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होते हैं निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है क्या है? लिवर। पेसमेकर का कार्य क्या है? पेसमेकर का जो कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदान कहते हैं? तो धमनी को कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है कितनी बार होता है? 72 बार। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा पाया जाता है, धातु। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल रंग किसके कारण होता है रक्त में? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य है।
लाल रक्त कणों का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो लाल रक्त कणों का जो निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो एंटीबॉडी का जो मुख्य कार्य होता है वो संक्रमण प्रतिजन के विरुद्ध होता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ए बी जो है वो सर्वग्राही है। हमारे द्वारा छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 4% होती है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? तो शरीर में जो गैसों का विनिमय होता है वो फेफड़े में होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर होता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वो मेरु ऋजु में होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, जो इसमें ऑप्शन नहीं है, ये इसमें गलती से हो गया है। इसमें वो आंसर ही नहीं है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, तो वो टाइपिंग मिस्टेक है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनरुद्भवन शक्ति होती है? तो किस में होती है? वो मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडविहानी में। गर्भस्थ शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है? अप्रापोशिका के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो ये पिता के गुणसूत्र से होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये पिट्यूटरी। निम्नलिखित में से बृहस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है इसमें से? ये सभी हैं, दुग्ध, स्वेद, अश्रु। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? कौन सा है? एस्ट्रोजन है। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को निम्नलिखित में से शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो सोयाबीन है। निम्नलिखित में से किस पोषक पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत होता है गाजर। विटामिन सी का उत्तम स्रोत है, तो विटामिन सी का जो उत्तम स्रोत है वो है आंवला। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? ये दोनों ही हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। आंसर इसका है ए बी दोनों। रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी से नहीं बनता है रक्त का थक्का। निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित नहीं है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी सही है। विटामिन बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से नपुंसकता, ये गलत है बिल्कुल। तो आंसर विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की होती है। ये बी नहीं है, यहाँ पे डी आएगा। आंसर सेकेंड। निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग गवाइटर होता है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक आयरन जो होता है वो पाया जाता है हरे पत्तेदार सब्जियों में। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? तो फ्लोरीन का होता है। रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक तत्व है सोडियम।
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम आवश्यक है। हड्डियों और दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है। हड्डियों और दांतों के निर्माण में मुख्य जो घटक है वो है हमारा कैल्शियम और फास्फोरस, ए बी दोनों। निम्नलिखित में से किस में अधिकतम कैलोरी होती है? तो किस में अधिकतम कैलोरी होती है? हमारी वसा में अधिकतम कैलोरी होती है। त्वरित ऊर्जा पाने के लिए कोई खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसका सेवन करता है? तो किसका सेवन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। आखिरी क्वेश्चन है ये, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है इनमें से कौन सा है? मादा एनाफिलीज। आज के लिए इतना ही, तो टेक केयर, बाय बाय। इसके बाद एक नेक्स्ट क्लास आएगी जो कंप्लीट जीएस की होगी। बाय बाय, टेक केयर गाइज।